हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास कुछ खास है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आज हम बोर्ड पे नहीं, नोटबुक में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तुम्हें वो सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, पार्ट ए करेंगे सिर्फ, पार्ट बी को छोड़ देंगे। पार्ट बी में एज सच कोई प्रॉब्लम आती नहीं है बच्चों को, या फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी भी सॉल्व करेंगे। होप तुम्हें ये अच्छे से नज़र आ रहा है किस तरीके से, देखो पेपर पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे सीख लेते हैं, लाइन खुद ही खींची है मैंने ये, लेकिन जब इस तरीके के फॉर्मेट की जगह इस तरीके का फॉर्मेट हो जाता है ना, बच्चे कंफ्यूज, तो बच्चों को एक राय दी जाती है, एक एडवाइस दी जाती है कि भाई खुद ही या तो ऐसे स्टेशनरी ले लो और उसमें प्रैक्टिस करो, या घर में जैसे मैंने अभी लाइन खींची है इस तरीके से लाइन खींच के तो उसमें प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, टाइम बचाना है तुम्हें, टाइम नोट कर लो कितने टाइम में होता है। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं करवा रहा हूँ ये पेपर, अब मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट किया जाता है। बच्चों का ये सवाल भी रहता है, क्या हमें क्वेश्चन पेपर शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 26, सिर्फ पार्ट 1 की बात हो रही है, या 26 to 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कोई चीज़ आती है तो तुम क्वेश्चन नंबर 1 to 26 करो या 26 to 1 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 26 से कर रहे हैं हम, क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है बड़े 6 मार्कर अगर सॉल्व हो जाएं तो। ये कोई सैम्पल पेपर है, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हम टाइम नोट करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा इन्फॉर्मेशन को जितनी जल्दी कैच कर लेता है उसके लिए उतना ही एडवांटेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 फोकस करो। लो हम सॉल्व करेंगे, समझाएंगे कम आज किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि क्वेश्चन तुम्हारा साफ हो। XYZ इश्यू 2500, एक पार्ट को हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी वर्किंग के लिए, इतना पार्ट तुम अपना साइड में रख लो। पूछा क्या गया है इसमें, जर्नल एंट्री पूछी गई है। जर्नल एंट्री तो इतने पार्ट में हो ही जाती है। क्या इन्फॉर्मेशन है, 2500 10% डिबेंचर है, 2500 10% डिबेंचर। लो जी, डिबेंचर तुमने इशू किए 20% प्रीमियम पे। गिव जनरल एंट्रीज व्हेन, अगर ऐसा हो तो पहला केस क्या है, लो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। इसकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को करना है विदाउट कटिंग, क्या तुम कर पाते हो? स्केल यूज कर सकते हो अगर तुमसे सीधी लाइन नहीं खींची जाती है। स्केल यूज कर सकते हो तो मैं तो राय दे रहा हूँ, मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूँ, करते हैं अभी। लो जी, फर्स्ट केस क्या है, डिबेंचर इशू किए तुमने 20% प्रीमियम पे। डिबेंचर है कितने के, 2500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 25,000 2,50,000 के डिबेंचर है। 10% डिबेंचर तुमने इशू किए हैं एट 20% प्रीमियम, यानी कि 5,000 के नहीं 50,000 के प्रीमियम पे, यानी कि 33 लाख में तुमने इशू किए हैं। और रिडीम कैसे करना है कुछ नहीं दे रखा, तो रिडीम तुमने 2,50,000 में ही किया है। जनरल एंट्री केस नंबर 1 की। हेलो, स्केल उठा ही लेता हूँ। लीजिए, 3 लाख में तुमने डिबेंचर इशू किए, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3 लाख। नरेशन तुम लिखोगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट उतने से डेबिट होता है जितने से क्रेडिट हुआ है।
अब देखो तुमने यहाँ पे जज कर लिया जर्नल के लिए कितनी स्पेस की ज़रूरत होती है तुम्हें। 3 लाख में इशू किया, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा, कॉमा 2 10% डिवेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा, रिडेम्पशन पे होता तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर बोल रहा हूँ नरेशन तुम लिखोगे, पहला केस खत्म, डबल लाइन मार दी। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिवेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से होता है, 50,000 प्रीमियम था। सेकंड केस क्या है, डिवेंचर वर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट ए लोन ऑफ 2 लाख, 2 लाख का लोन लिया और डिवेंचर दे दी बैंक को, ठीक। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब बैंक से लोन लिया उसकी एक एंट्री होगी, बैंक बैलेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तक जाएगी लाइन, आगे नहीं जाएगी। कितने का लोन लिया तुमने, 2 लाख। और डिवेंचर इशू किए हैं तो डिवेंचर सस्पेंस डेबिट एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये जनरल एंट्री होती है। टू 10% डिवेंचर। दूसरा केस खत्म हुआ। तो देख रहे हो तुम, जहाँ केस तुम्हारा खत्म हो रहा है वहाँ पे हम डबल लाइन और एंड तक जा रहे हैं। लीजिए थोड़ी जगह बच गई है, इसका भी यूज़ कर लेंगे। तीसरा केस क्या तुमने पढ़ लिया, डिवेंचर इशू टू सप्लायर ऑफ मशीन कॉस्टिंग 250, 250 की ही मशीन परचेज करी और 250 के ही डिवेंचर दे दिए। तो जब 250 की मशीन परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या, क्रेडिटर वेंडर या सप्लायर ऑफ मशीनरी। टू 250 की खरीदी है। देखो यहाँ डिवेंचर हमने 250 के इशू किए हैं ना, जितने का तुम लोन लेते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी उससे ज़्यादा के डिवेंचर तुम्हें देने पड़ सकते हैं। 250 की बिल्डिंग खरीदी तुमने, मशीन खरीदी और वेंडर टू डिवेंचर। टू 10% डिवेंचर। तीसरा केस क्लोज, डबल लाइन। देख लो स्पेस भी हमने दिया प्रॉपर। देखने में तुम्हारा काम साफ लगे तो बेहतर है, सफाई के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, लेकिन क्लीन वर्क दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी है। ओके जी, ये क्वेश्चन हमने ख़त्म किया। अब आए हम, देखो 6 नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने, 5-6 मिनट ही लगाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, डेथ। दिखा देते हैं तुम्हें जरा, ये डेथ का क्वेश्चन है, 2 पेज में जा रहा है। हाँ ठीक है, ये नजर आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, देखो किसकी डेथ हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में 6 मार्कर है। ये भी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ज़्यादातर निकालते हैं, लेकिन यहाँ टर्नओवर के बेस पे प्रॉफिट निकालने के लिए कहा हुआ है पार्टनर का। बैलेंस शीट में जाओगे देखोगे किसकी, जब भी डेथ का क्वेश्चन आए तुम क्या देखोगे, कौन मरा,
हु डाइड, कब मरा, व्हेन डाइड, और उसका शेयर। ये 3 चीज़ तुम निकाल लो, इन्हें कर लोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। 3 चीज़ें टाइम के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं, IPS, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी। तो प्रॉफिट हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। चलो जी, किसकी डेथ हुई है, डाइड, सारा डाइड। लो जी, सारा की डेथ होगी, सारा कैपिटल बैलेंस लिख लो। उससे पहले हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वरना क्या है इसमें सिर्फ सारा का कैपिटल अकाउंट रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर। तो सारा कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 25। मेरे ख्याल से इतनी जगह काफ़ी है। कोशिश तुम्हारी ये भी रहनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आधा यहाँ हो और आधा पीछे वाले पेज में, तुम पलटते ही रह जाओगे। करना क्या है, क्वेश्चन अगर बड़ा है तो उसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए और इस पेज के अंदर सेम सामने सामने वो पूरा सॉल्व हो जाए। लो जी, फॉर्मेट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट इतना काफ़ी है। सारा कुछ तो क्रेडिट में ही आता है कैपिटल अकाउंट में ज़्यादातर। क्रेडिट साइड स्लाइटली तुम बड़ी बना सकते हो, अमाउंट के लिए प्रॉपर जगह रखो। सारा कैपिटल अकाउंट, सारा। डेबिट क्रेडिट लिख लेना, जितना तुम क्वेश्चन को सजा के कर सकते हो ज़्यादा बेहतर है। तुम्हें पता भी होना चाहिए कितना स्पेस चाहिए। लो जी, सारा का कैपिटल बैलेंस 120 था। पहले जब भी डेथ का क्वेश्चन आए तो बैलेंस शीट के अंदर जो काम की चीज़ें वो लिखो, और उसके बाद तुम्हें बार बार बोलता हूँ नंबर एक लाइन में आने चाहिए। और क्या क्या है जी, देखो यहाँ से है P&L, यहाँ से है जनरल रिजर्व, है ना। जनरल रिजर्व को बांटोगे, रेशियो क्या है 334, 334 मतलब 10, 3/10, है ना। जनरल रिजर्व सारा को मिला कितना, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो या सीधे दिखा दो। 10,000 है ना, 3,000 बन जाएगा इसका शेयर। लाइन से लिखना है, बार बार बोलता हूँ। उसके बाद चले P&L 74,000 है ना। तो ये कहाँ आएगा, ये लॉस है, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ टू P&L अकाउंट। 74,000 3/10, 74 और 100 हो गया। 7400 इंटू 3 करना है तुम्हें, है ना। 7,000 इंटू 3 21,000, 400 इंटू 3 1200, तो 22,200। चलो जी, अब आ जाओ, बैलेंस शीट के अंदर जो कुछ था वो हो चुका है। यहाँ आ जाओ, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर विच वर 80,000। ये एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल नहीं है ना। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है और गुडविल 2 ईयर परचेज है। थोड़ी सी लैंग्वेज में कंफ्यूजन है। तो गुडविल ऑफ फर्म 80,000 तो एवरेज प्रॉफिट है, 2 ईयर परचेज है, इंटू 2 160 गुडविल है। लेकिन गुडविल के लिए क्या एंट्री होती है, गुडविल के लिए तो एक एंट्री होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिया काया डेबिट टू सारा। तो रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लो जी ब्यूटिफिकेशन कर दो। अब इसका जनरल एंट्री का बना दो डॉक्स। लेजर बनाना चाहते हो, लो LF।
डेट बनाना चाहते हो लो, तो एंट्री क्या होगी 160। तो पूरी फर्म की गुडविल है तो सारे की गुडविल कितनी होगी, देखो एक सिमेट्री होनी चाहिए। तुम यहाँ से भी लिख सकते थे लेकिन मैंने यहाँ से लिखा 160 इंटू 3/10, 16,000 इंटू 3, हाँ जी 48,000। अब 48,000 को इनकी रेशियो क्या थी तुम्हें पता है ना, रेशियो थी 334। 334 इनकी रेशियो थी। क्या कहीं इसमें न्यू रेशो तो नहीं दे रखी, पढ़ लेंगे हम एक बार, न्यू रेशो नहीं दे रखी है। ये सारा गई तो 3:4 हो गई रेशियो। 3:4 मतलब 7। हाँ अमाउंट थोड़े टेढ़ हो जाएंगे ये। 48,000 को 7 से डिवाइड करो। यहाँ पे भी एक ट्रिक है, तुम बताया जाएगा। ये आया अमाउंट देखो, और इसके बाद पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटू 3 कर लो तुम एक बार। ये आ गया ना 20,671। 20,671 3 मतलब इसका शेयर है 71। तो दूसरे वाले का शेयर बैलेंसिंग फिगर निकालो। 48 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 20,671 29,372 27,329। अब यहाँ तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। अगर तुम्हारे पास टाइम कभी कम बच जाए तो सारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 48,000, किसकी वजह से, रियाज कैपिटल कायास कैपिटल लिखते हो ना, तो तुम रिया एंड कायास कैपिटल लिख दो और 48 लिख दो। ये कैलकुलेशन करने की तब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है तो रियाज कैपिटल अकाउंट बाय कायास कैपिटल अकाउंट। बच्चों में एक फिक्र ये भी रहती है कि स्पेस कितना छोड़ें, है ना। इतने बड़े बड़े अकाउंट बनाए थे, लंबे लंबे अकाउंट बनाए थे। देखो इसमें हो जाएगा काम, अभी देखते जाओ। 2671 27,329 लो जी, ठीक है जी। यहाँ तक तुम पहुँच गए। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो क्रेडिट में लिखना है, बैलेंसेस का हम यहाँ कर देंगे। लो जी, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। ओके चलिए जी, सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर टर्नओवर के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, टिल द डेट ऑफ हर डेथ, उसकी मौत तक का, डेथ तक का प्रॉफिट उसे देना है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जबकि पिछले साल की सेल थी 22 की 8 लाख, ठीक है। सेल 22 की है 8 लाख, ओके जी। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, 31 जुलाई को डेथ हुई है। करंट ईयर की सेल है टिल हर डेथ 3 लाख, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट 2 लाख। कई तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं, 25% आ रहा है, फिर उसे इस साल की सेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अगर सेल थी लास्ट ईयर 22 लाख की, तो प्रॉफिट कितना था 3 लाख 2 लाख। थोड़ा गलती कर देते हैं, अगर सेल थी 8 लाख की तो प्रॉफिट था 2 लाख। अगर सेल होगी 1 रुपये की तो प्रॉफिट कितना होगा
2 लाख बाय 8 लाख, और इस साल सेल हुई है 3 लाख की। तो अगर सेल होगी 3 लाख की तो प्रॉफिट कितना होगा, ये बाय 8 इंटू 3 लाख, तो ये होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, 1/4 हो गया ना ये। 1/4 का मतलब होता है हाफ का हाफ, 3 लाख का हाफ 75, 150, 150 का हाफ 75। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है, टिल हर डेथ। जब उसकी डेथ हुई तब तक का प्रॉफिट है। ये तो फर्म का प्रॉफिट है, तो इसमें सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 75,000 इंटू 3/8, 3/10, 3/10 शेयर है उसका, 22,500। लो बॉक्स बना दो, हाईलाइट कर दिया तुमने। 22,500 उसका प्रॉफिट है। तो इस साइड लिखा था ना बाय पी अंडर सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट 22,500। कई तरीके से बच्चे फिर इसी कैलकुलेशन करते हैं। देखो अमाउंट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम जानते हो इनका टोटल 48,000 है ना। लो जी वर्किंग अलग कर देते हैं। ब्यूटिफिकेशन इसका हमेशा ध्यान रहे। ये वर्किंग होगा इस साइड। तो ये 48,000 है इन दोनों का टोटल, ये 128 है, 120 प्लस 48,000 168, 168 प्लस 2 170, 190, 193,500, 193,500। जीरो जीरो ही चाहिए तो कितना, जीरो ऐड करो। जीरो में कितना ऐड करें कि जीरो आ जाए, जीरो। 2 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए, 3। 2 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए, 1। 2 में कितना ऐड करें कि 19 आ जाए, 17। ये अमाउंट हमने उसके एग्जीक्यूटर को देना है, तो सारा एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन द एंड। चलो इस तरीके से तुमने 2 क्वेश्चन कर लिए। 25 क्वेश्चन हमने किया अभी। 12 नंबर तुम्हारे हो चुके हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। 26 क्वेश्चन जो है, 24 क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में सही पार्ट को चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 पार्टनर देखते हैं, बच्चे बोलते हैं ओह ये तो 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी 3 पार्टनर चाहिए। चलो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, रिटायर्स। अब इसमें देखो क्या है, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर डी, और इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है, देख लो कैलकुलेशन वाली कैपिटल एडजस्टमेंट है। अतुल एंड चारू को पे कर देना है सच ए मैनर दैट द कैपिटल आर प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है। तो रिटायरमेंट वाले इस क्वेश्चन को हम हटाएंगे, हाँ कहीं और ज़रूर करवा देंगे तुम्हें से, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। 3 पार्टनर पहले हैं, चौथे पार्टनर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो 4 पार्टनर हैं यहाँ पर। तो अब इसको देखो वही बात आ गई ना, कैलकुलेशन भी है इसके अंदर। करना क्या क्या है, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंस्टिट्यूटेड फर्म। यहाँ करेंगे तो आधा क्वेश्चन यहाँ होगा और आधा क्वेश्चन पीछे। तुम क्या करोगे, लो जी इसे हटा दोगे, यूं करोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुम्हारा पूरा का पूरा 1 पेज में होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जो वर्किंग या जनरल एंट्रीज होंगी उन्हें हम इस साइड कर लेंगे, ठीक है। मैं तो करने को खैर वहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे स्केल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 4 पार्टनर हैं, तो जब 4 पार्टनर हों तो हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। जी घंटी बज गई। देखो अब मैं तुम्हें कुछ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्या इतने से स्पेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा?
हम देखेंगे और कैसे बनाएंगे वो देखना। ये क्वेश्चन एक लेंथी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा करने में। दो एक लाइन और ले लेते हैं। बैलेंस शीट उस पेज में बना देंगे। लो जी, 4 पार्टनर है। डी के अकाउंट में तो कुछ आता नहीं है, तो डी का अकाउंट अगर तुम थोड़ा छोटा ही बना दो, तो लाइन कैसे खींचनी चाहिए मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। टी बनाओ, 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दो। पहले एक बीच वाली डबल लाइन खींच सकते हो अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो। स्केल होने का मतलब ये नहीं काम जल्दी हो जाएगा। बच्चे स्केल के साथ भी टेढ़ी लाइन खींच सकते हैं, कई बच्चों के पास ये टैलेंट है। लो जी, मैं तो इतने पार्ट में भी बैलेंस शीट बना सकता हूँ, जानते हो तुम। एक लाइन में 2 आइटम डाल के, 2 4 6 आइटम है ना। 6 आइटम, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा। चलो बैलेंस शीट हम दूसरी जगह ही बनाते हैं। ये जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। एक स्टूडेंट इसी तरीके से बात करता है जब वो अपने क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहा होता है। खुद से पूछो क्या क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। लो जी, बैलेंस शीट ये रही। अब आजकल तो वैसे तुम्हें फॉर्मेट बना हुआ भी मिलता है, लेकिन वही बात, बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे अपने हाथ से ही बनाते हैं। लो जी, डबल लाइन ब्यूटिफिकेशन बहुत ध्यान देना है। ये लाइन ना भी खींचो चल जाएगा। बैलेंस शीट तुम्हें इतना छोटा भी नहीं लिखना, टीचर को एफर्ट करने पड़े सिर्फ पढ़ने के लिए। इतना बड़ा भी नहीं लिखना कि वो गंदा हो जाए काम। ज़्यादा बड़े फॉन्ट से काम गंदा नज़र आने लगता है। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, 3 पहले हैं, चौथा आ रहा है। ए बी सी डी। क्वेश्चन कोई भी लेंदी नहीं होता, अगर तुम कोई गलती कर देते हो उसके बाद वो पेपर लेंदी हो जाता है। चलो जी, बैलेंस शीट पे एक नज़र। 5:3 रेशो यानी कि डिवाइडेड बाय 10। ओके जी, नया पार्टनर आया है, कितने शेयर के लिए आया है? 1/6। ओके जी, डी ब्रॉट 35,000 एज कैपिटल और उसी के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर। कई लोग इस कैपिटल एडजस्टमेंट को पहले भी कर लेते हैं सॉल्व, हम कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। न्यू रेशो देनी रखी है हमें। लो, ए बी सी जनरल रिजर्व दे रखा है, गुडविल राइट ऑफ होगी, है ना। इन चीज़ों पे ध्यान देना। 50-30-20 ये हमारा तरीका है करने का। सारे अकाउंट हम एक साथ बनाते हैं, ये नहीं कि पहले रिवैल्यूएशन बना लो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, पूरे अकाउंट बना लिए हैं। देखना इसमें काम टाइम कम लगता है। बैलेंस शीट जनरल रिजर्व को डिवाइड कर लेंगे 9,000 को 532 में। 5 मतलब देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हाफ मिल रहा है ना इसे, तो 4500 इसे मिल जाएगा। 10 से डिवाइड किया, 9,000 को 900 इंटू 3 27, 9 इंटू 2 18 बाय जनरल रिजर्व। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे 20,000 को, है ना, तो डेबिट में आ जाएगा। कितना बनेगा? 10,000
नंबर 6 4 नंबर लाइन में आएंगे, इसलिए शुरू में ही लिख दो। कई बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, फिर बड़ा नंबर आता है तो प्रॉब्लम होती है उन्हें। किस तरीके से लिखना है वो तुम्हें लिखने से पहले सोचना चाहिए। बैंक अकाउंट बनाएं, बना देते हैं जी। लो, सिमेट्री, देखो बिना स्केल के बना लिया, लगभग लगभग ठीक ही है। बैंक अकाउंट, बैंक एक एसेट है इसलिए इसका बैलेंस 12,000। ये क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें पहले क्वेश्चन वीडियो रोक के देख लेना है पूरा, क्योंकि करते करते फिर ये पेपर ऊपर आ जाए ना। लो जी, 35,000 कैपिटल लेकर आया, तो एंट्री क्या होती है उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट भी है इसमें। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60, डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। डी का शेयर कितना है 16, तो 10,000 वो लेकर आया। जनरल एंट्री कर सकते हैं, जनरल एंट्री कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना 35,000 तो कैपिटल आया और 10,000 गुडविल प्रीमियम लेकर आया है। तो टोटल लेकर आया 35 प्लस 10 45। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम को डिवाइड कर लिया जाएगा। कोई न्यू रेशो तो तुम्हें दी नहीं थी, तो ओल्ड रेशो में कर लिया जाएगा। ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगी। एक चीज और बताता हूँ, 2B 2C, ये काम भी तुम कर सकते हो। कितना 10,000 को डिवाइड करेंगे 532 में, 5 3 2। लेजर पोस्टिंग, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 45 से, किसकी वजह से, टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखा स्पेस को कैसे यूज किया, प्रीमियम फॉर डालो तो कोई बात नहीं। गुडविल कितना 35 एंड 10, उसके बाद डीज कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 35, किसकी वजह से, बैंक। डी के कैपिटल को 35 से क्रेडिट करो ड्यू टू बैंक, बाय बैंक। फिर ABC क्रेडिट हो रहे थे, तुम देख सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके जी, ये तुमने कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 1, प्लांट। प्लांट वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%, टफ एडजस्टमेंट है। प्लांट को 20% कम पाया गया, यानी कि कितने परसेंट प्लांट है, 20% कम कर दिया ना हमने, यानी कि 80% है। तो अगर इसे सही वैल्यू पे लाना है तो ये तो है 80%, तुम्हें जाना है 100% पे, 80 से 100 पे जाना है। तो सात 500 3750 3750 25,
तो प्लांट की असली वैल्यू है 3750 इंटू 5। प्लांट देखो 3750 इंटू 5 करो या 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। एटीन 750। प्लांट पहले कितना था? प्लांट पहले था 15,000, अब हो गया 18,750, तो 3750 बढ़ गया प्लांट, तुम्हें प्रॉफिट हो गया। बाय। ठीक है, प्रॉफिट सारे क्रेडिट में आते हैं। डेटर रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर पेड 500, बैड डेट्स में डाल चुके थे, उसने तुम्हें 500 दे दिए, तो कैश बढ़ गया ना तुम्हारा। लो जी, टू डेटर ईयरली वैल्यू से लिख सकते हो। डेटर्स बैड डेप्ट रिकवर है, ऐसे बैड डेप्ट रिकवर 500 तुम्हें मिल गए, बढ़ गया और तुम्हें फ़ायदा हुआ है 500 का, तो क्रेडिट होगा बाय बैड डेप्ट रिकवर। कोई ज़रूरी नहीं है कि झटपट काटो उसे, एक क्वेश्चन को गंदा करो। ओके जी, चलें आगे। स्टॉक वैल्यू 3000, स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 3000 वाज फाउंड ऑब्सलीट एंड वाज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 800, यानी कि 3000 का स्टॉक 800 का हो गया, यानी कि तुम्हें स्टॉक में 2200 का लॉस हो गया। लो जी, टू स्टॉक 2200 का तुम्हें लॉस हुआ। स्टॉक पहले कितना था? 30,000, 2200 तुम्हारा कम हो गया, 27,800 रह गया स्टॉक। तो बैलेंस शीट में जाओ, 27,800 हम साथ साथ ही करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन में गलती ना होने का, क्वेश्चन में गलती से बचने का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 60,000, डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश कर लिया। कैपिटल सभी पार्टनर की प्रोपोर्शन में होगी। इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल को तुम्हें बेस लेना है। इनकमिंग पार्टनर कौन है? इनकमिंग पार्टनर डी। डी की कैपिटल को बेस में लेके तुम्हें सारा क्वेश्चन करना है। डी की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालनी है। कैपिटल ऑफ फर्म बेस्ड ऑन सीज कैपिटल। अब हम सिमिट्री में चलेंगे। देखो वर्किंग साथ हो रही है लेकिन तब भी साफ लगेगा। कैपिटल ऑफ फर्म बेस्ड ऑन सीज कैपिटल। सी लाया 35,000 कैपिटल, 35,000 इंटू 6/1। देखो तुम 35 को 6 से मल्टीप्लाई करो, दिमाग लगेगा। ऐसा करो 35 का डबल कितना हुआ? 70, 70 इंटू 3 कर लो। इसका हाफ कर दिया, इसका डबल कर दिया। 70 इंटू 3 कितना होता है? 210। ये हो गई फर्म की कैपिटल। इसे न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो निकाल लेते हैं, चलो पीछे लो। टोटल प्रॉफिट 1, थोड़ा दूर लिखा, अब इसी के नीचे इक्वल का साइन आएगा। डी शेयर 16, रिमेनिंग शेयर, शेयर मत लिखो, 1 - 1/6, 5/6। एज न्यू, थोड़ा अब जगह कम है तो हम इतने में ही कर लेंगे। एज न्यू शेयर 5/6, बचा हुआ शेयर है उसमें से एक का कितना होगा? 5/10। निकालना तुम्हें आता ही होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे तुम सिर्फ प्रेजेंटेशन देख रहे हो। 5/6 इंटू 3/10 और सी शेयर 5/6 इंटू 2/10, 10 डिवाइड बाई 60। तो ये हो गई तुम्हारी न्यू रेशो 25, 15, 10। डिवाइड कर दो कैपिटल को इसमें। तो एज कैपिटल देखो यहीं लिखना है, 210 इंटू 25
B is new, B is capital, into C is capital, दस, है ना। एक बार डिवाइड करके निकाल लो, 0 कटा, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 7, 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 3500, 3500 इंटू 25, 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 0 0, पहले लिख लो। 25 इंटू 5 125, 12 आ गया। 25 इंटू 3 75, 85 87। भाई अमाउंट गलत आने वाले हैं अजीब से। लो 3500 फिर आया, जीरो जीरो 52 और ये 35,000। देखो डी की कैपिटल निकालने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। क्यों? डी के बेस पे एडजस्टमेंट हो रही है तो डी की कैपिटल तो वही रहेगी। 87,500 लो, खोल लो, ये इनकी नई फर्म की कैपिटल आ गई। तो इसे लिख दो यहाँ टू बैलेंस सी डी। 87,500, 52,500, 35 और इसी गैप तो 35 ही रहेगी। ठीक है, ये इनकी नई फर्म की कैपिटल आ गई। कैपिटल एडजस्टमेंट तुम्हारी खत्म हुई। इसी कैपिटल को तुम यहाँ लायबिलिटी में लिख भी सकते हो चाहो तो। कैपिटल, अब तुम्हें इसका तीनों की कैपिटल का टोटल पता है 210 है ना, तो इसको अंदर लिखो। 87,500, 52,500। अब देखो यहाँ पर बच्चे अब घबराने लगते हैं, क्या हमारा मैच होगा क्वेश्चन, तो इसीलिए तुम्हें पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अच्छे से। अब इसका टोटल तुम्हें पता ही है, टोटल 210 है। अब यहाँ तुम खोल के लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कैपिटल हमने इनकी यहाँ लिख दी और साथ में हमने यहाँ भी लिख दी। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो एडजस्टमेंट होगी। क्या इसमें क्या लिखा? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वुड बी मेड प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स शेयर। कुछ नहीं लिखा कि एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी, तो हम कैश में कर देते हैं, यानी कि चेक के थ्रू उनसे पैसे मंगवा लेंगे। अब इसके बाद तुम आओगे इस बैलेंस शीट। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जनरली देखा गया है बच्चे जब सारा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बोलते हैं अरे गुडविल तो रह गई, लो सब कुछ स्वाहा। तो इसलिए अब जो आइटम बचे हैं उन्हें लिख लो। क्रेडिटर 60,000 लिख लो। समझ गए मतलब क्या है इसका? जो आइटम लिखने हो पहले ही लिख लो। बिल्डिंग 65 लिख लो। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एक लाइन में। गुडविल हो चुका है, प्लांट कर चुके हैं हम, डेटर 27,000, ओह यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तुम्हें दिख नहीं रहा था। स्टॉक 30,000, स्टॉक हम कर चुके हैं, है ना। बैंक का अकाउंट बन रहा है। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन को बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। 4250, 2200, जो अमाउंट जो साइड ज़्यादा है, जैसे लेजर क्लोज करते हो दोनों तरफ लिख दिया। डिफरेंस जो है 2050, ये हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
छोटा लिखना पड़ेगा ABC। रेशियो क्या थी इनकी 5:3:2 थी ना, देखो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है और ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा उसमें भी आ सकता है 1 मार्कर। तो 205 इंटू 5 1025, 205 इंटू 3 615, 205 इंटू 2 410। ओके, सफाई मेन चीज़ है। जैसे यहाँ देखो कितनी कटिंग हुई है इसमें। कटिंग पेपर पे नहीं होती, कटिंग दिमाग के अंदर होती है। अगर कोई बच्चा दिमाग से कंफ्यूज है, वो लगभग 40 मिनट्स हो गए, ज़्यादा बातें हो रही है। चलो बाय रिजल्ट, हम स्पीड भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 1025 615। घड़ी पे नज़र रखना भी ज़रूरी है, टाइम निकल गया बाद में पता चला, फ़ायदा कोई नहीं। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, कैपिटल एडजस्टमेंट। कोई ना कोई पार्टनर लेकर आएगा, कोई पार्टनर लेके जाएगा। देख के पता चल जाता है तुम्हें कौन सी साइड बड़ी है। जहाँ पे भी कमी होगी वहाँ पर कैश आएगा, है ना। बैलेंस सीडी के नीचे कुछ मत लिखना, ऊपर ही लिखना। 50 60 ये साइड कम है, ये साइड ज़्यादा है। 97,500 97,500। 5 में कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, 0 आ जाए। 5 और 5 10। 1 कैरी कर गया, 1 + 2 3 में कितना ऐड करें, 3 + 7 10। 1 कैरी कर गया, 6 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए, 6 + 9 15। 1 5 5 10 11 में कितना ऐड करें, 6। 11 + 6 17 6 7 8 9 3। ये आ गया तुम्हारा बाय बैंक। बैंक में कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। 2 थोड़ी भाई जगह गड़बड़ हो गई, इज कैप 36,975। ये एक टफ क्वेश्चन पेपर है। टोटल किया है, ये साइड ज़्यादा है। 52 + 6 58,500 58,500। 5 और 5 10। 1 कैरी कर गया, 2 और 8 10। 7 और 7 14 और 1 15। 3 3 6 6 और 1 कैरी कर गया था ना, तो 3 3 + 3 6 और 2 8। 3 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए, 2। ओ प्लीज कैपिटल। कई लोग तो इसे बैंक अकाउंट को वो प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर तुम्हें अकाउंट बनाने के लिए ना कहा गया हो तो 22,185। सी का देखें कौन सी साइड लो, इसकी भी यही साइड ज़्यादा है। जीरो में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, 0। 1 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, 9 10 हो गया ना। 8 और 4 12 और 1 13। 13 में कितना ऐड करें कि 20 हो जाए, 7। 2 कैरी कर गया, 2 + 1 3 3 + 2 5 में कितना ऐड करें, 4। 5 + 4 9। 2 में कितना ऐड करें, 1। 14 9 14 7 90। 2 C is capital। अब करें इसका टोटल। अकाउंट को हमने टोटल कर लिया 131,450। 131,450 बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमारी पीछे है, 131,450। ठीक है, अब हम करेंगे बैलेंस शीट का टोटल।
देखो वैसे होता क्या है, जनरली एसेट साइड सही होती है ना, लेकिन जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं हमें पता है यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। दो ही आइटम है, 210 प्लस 60 270, तो यही तुम्हारा एसेट का भी टोटल होगा। अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। करके देख लो, 0 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 8 16, 20 10 19 40 24। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा एडमिशन का हुआ। एडमिशन का क्वेश्चन क्वाइट बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन किसी तरीके से समहाउ हम इसे सही करने में कामयाब रहे। प्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट देख लो तुम्हारा ठीक ठाक ही रहा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या, पिछले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो यहाँ होगा या पिछले पेज में होगा, देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, 4 फीचर की चॉइस है तुम्हारे पास। एक तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ने पैसे नहीं दिए, दूसरे ने दिए, तीसरे ने दिए, वगैरह वगैरह जो भी है। 4 फीचर, 3 अलग अलग शेयर होल्डर हैं। तुमने 5000 शेयर इशू किए थे, 45 की एप्लीकेशन है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो प्रोराटा वाली कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी। तो ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा ये क्वेश्चन, लेकिन साथ में इसे ही पढ़ लेते हैं। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 शेयर, 5000 की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट की गई, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड व्हेन इट वॉज कॉल्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑफ 300 शेयर, दी सेवर 450। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन क्या दे रखा है, कैश बुक बनाओ, जर्नल एंट्री एंड कैश बुक कर लेना चाहिए हमें। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, बाकी कॉल। तो पिछला क्वेश्चन भी सिंपल था, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो 23 क्वेश्चन क्या हम पीछे जाके यहाँ कर लें? हाँ जी, कर लेते हैं। कैश बुक बनानी है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन जिनमें बैंक इन्वॉल्व है वो नहीं होगा। कैसे कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ। आधे पेज में भी फॉर्मेट बन सकता है तुम्हारा। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है तुम्हारे पास, ऐसे जर्नल का फॉर्मेट बना लो। मेरे को लगता नहीं इतने फॉर्मेट की भी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। बस तुम्हारी कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग मतलब कंफ्यूजन, चेक करने वाले को पता चल जाता है बच्चा कंफ्यूज्ड है। जर्नल और कटिंग नहीं होती तो क्वेश्चन साफ नज़र आता है। LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लो जी, स्टोरी पढ़ते हैं पहले और अपने काम की चीज़ नोट डाउन करते हैं। HI Tech Limited issued 20,000 equity share of 10 at a premium of 2, 20,000 10 plus 2। ये हमारे वर्किंग है। हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने तरीके से। 2 नहीं, 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 का प्रीमियम ना, 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 प्लस 2। तो बाकी कितना बचा, 2। 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, तो बाकी बचा 2, वो ये रहा। ठीक, तो वो सब्सक्राइब बाय 5000, 20 की जगह 25 की एप्लीकेशन आ गई। Pro-rata allotment done to all the applicants, all money was received except allotment and call on 300 share allotment 300 पे नहीं मिली और 300 नहीं, कॉल भी नहीं दिया। दो सिंपल प्रोराटा है, these share were forfeited and later on reissued 7 per share, reissued 7 per share, fully paid up, reissued 7 per share, fully paid up। जानते हो तुम क्या है, बैंक में 7 और कैपिटल में 10 आएगा। लो जी, कैश बुक भी बनाने के लिए कहा गया है, तो 3 ही एंट्री होगी कैश की। तो 1 2 3 4 यहाँ बना सकते हैं हम कैश बुक सिंपली, यहाँ वर्किंग कर लेंगे अपनी।
पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से, पर्टिकुलर्स, देख रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ वर्ड्स खा जा रहा हूँ बीच में, स्पेलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता अकाउंट्स में। पूरा क्वेश्चन अब ये बन चुका है तुम्हारे पास, अब तुम्हें बुक की ज़रूरत भी नहीं है अगर देखा जाए तो, इसीलिए हम क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन खत्म। 25,000 टू 5 मिला तुम्हें 125, तो मैंने 5,000 जो ज़्यादा थे वो एप्लीकेशन के अलॉटमेंट में डाल दिए, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, लो स्पीड बढ़ाते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, $125 से ही डेबिट होगा 20,000, कितने शेयर इशू किए हैं, 20,000 इंटू 5, 1 लाख यहाँ, 5,000 इंटू 5, 25 यहाँ, फिर तुम अलॉटमेंट मांगोगे, बैंक वाली एंट्री जो है सीधे बैंक अकाउंट में आएगी। अलॉटमेंट मांगी तुमने, 20,000 शेयर इशू किए तो 20,000 से ही मांगो इंटू 5, 1 लाख, 20 लाख इंटू 20,000 इंटू 3, 60 और 40, बैंक डेबिट। लेकिन तुम्हें अलॉटमेंट नहीं दी 300 शेयर्स ने, पहला काम प्रोवाइडर तुम्हें आता ही है, 300 ने अप्लाई कितने के लिए किया था, तो अप्लाई ऊपर 25/20 इंटू 300, कितना हो गया, 54, 150, 75, 375, 375 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 375 के हिसाब से उन्होंने पैसे भेज दिए होंगे ऑन एप्लीकेशन, है ना। ट्रांसफर टू एप्लीकेशन या यूटिलाइज टूवर्ड एप्लीकेशन, क्योंकि हमने 300 शेयर दिए तो 300 का पैसा रख लिया हम, बाकी 375 ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, एडवांस अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मांगी 300 पे मांगोगे, 300 इंटू 5, देख रहे हो एक लाइन में आना जरूरी है। एडवांस रिसीव्ड, एडवांस तुम्हें रिसीव हो गया 375, मार सकते हो, मार्क कर सकते हो। 1125 तुम्हें ऑन अलॉटमेंट नहीं मिला, ये अमाउंट बाद में फोरफीचर में जाता है और ये अमाउंट बाद में अलॉटमेंट में चला जाता है, पहला और आखिरी अमाउंट याद रखना होता है। 1125 तुम्हें नहीं मिले, टोटल मिलने थे कितने, यहाँ कर लेते चलो, 1 लाख, कितने एडवांस मिल चुके थे 25, सब देते तो तुम्हें मिलते 75, लेकिन एक आदमी ने नहीं दिए तुम्हें, वन 125, 875, 74 माइनस 1 73, 875, 73, 875 तुम्हें मिलते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल मांगोगे तुम, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल,
कितनी, 5 रुपये की है? नहीं, 2 रुपये की। 20,000 इंटू 2 40,000। लिखने की ज़रूरत नहीं है वो 20,000 इंटू 2 वगैरह, वो तो तुम्हारे समझने के लिए होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना, 300 ने नहीं दिया। अब ये कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। 300 इंटू 2 नहीं मिला, 600 नहीं मिला तुम्हें। 40,000 में तो 39,400 तुम्हें मिल गया। तुमने इन्हें फोरफिट कर दिया क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट भी डेबिट होगा। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फोरफीचर forfeited to share allotment to unpaid call। हमें पता चल गया जगह कम है, तो हमने एक लाइन ये जो छोड़ रहे थे ना वो नहीं छोड़ी। शेयर कैपिटल हमने फोरफिट किए 300 शेयर, पूरे ही पैसे मांगे थे 3,000। प्रीमियम 300 इंटू 2 नहीं मिला। फोरफीचर 1875। अलॉटमेंट 1125 नहीं मिला। और अनपेड कॉल 300 शेयर ने पैसे नहीं दिए कॉल के, 300 इंटू 2 600। फोरफिट कर लिया। रीइशू करते हैं। रीइशू की एंट्री में फिर बैंक आ रहा है, वो पार्ट यहाँ होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, हमने 7 रुपीज़ पर शेयर रीइशू किया है ना, तो 300 इंटू 7 2100। एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफीचर डेबिट, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर डेबिट, तो शेयर फोरफीचर तो डेबिट होगा। शेयर फोरफीचर डेबिट फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि बाकी 7 रुपये तो यहाँ आ गए ना, 3 रुपये के हिसाब से होगा। 300 इंटू 3 900। लो जी, 1875 माइनस 900 1575। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन आपका हो चुका है, देख सकते हो काम की क्वालिटी। बस यहाँ बैलेंस शीट तुम्हें निकालना है अभी। तो वो काम सिर्फ इस वजह से तुम्हें अच्छा लग रहा है, देखो ये एक हाईलाइट हो रहा है ना कटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने कटिंग नहीं करी है। कैश बुक का भी बैलेंस करना है। 5 7 8 4 12 13 1 कैरी कर गया, 5 और 4, चलो 1 को यहाँ लगा दो, 10 हो गया ना। 10 + 8 18 20 2 7 9 11 243 75 240 बाय बैलेंस शीट। ये हमने किया। अब इसके बाद चलो और आगे बढ़ते हैं। लगभग 1 घंटा 4 मिनट हमें हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आए हम इसमें, रियलाइजेशन का क्वेश्चन है ये। एक बार इसमें नज़र लगा सकते हो, तुम देख सकते हो शुरू से, तो 3 मिनट उसमें जाएंगे। सागर प्रतीक पार्टनर हैं, 2:3 इनकी रेशियो है। अब यहाँ कुछ काम का नहीं है तो यहीं लिख देते हैं 2:3। 2:3 रेशियो है। डेटर्स क्रेडिटर्स के बारे में दे रखा है। इसमें कौन से बनाने हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस, सो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विच फॉर पेबल्स इन कैश, सो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि इसमें हमें
तीनों ही अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। यहाँ वीडियो रोक के एक बार तुम क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, हम तो जल्दी पढ़ लेते हैं। लेजर बना लेते हैं। इसमें कितना आइटम है देखो, 1 2 3, हाँ 3 आइटम है, तो 6 + 2 पार्टनर है, 8 लाइन का रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। इस बार कोशिश करते हैं। क्या पॉसिबल है इसे एक ही पेज में करना? देख लेते हैं। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ज़्यादा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 4 6 8, चलो 10 लाइनें दे दी हमने इसे। और बोलो। जो भी बच्चे 3-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, उनके बोर्ड्स में 80 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आउट ऑफ 80। कम से कम 5 पेपर तुम्हें आने चाहिए। 2 पार्टनर थे, चलो नहीं रिस्क नहीं लेते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बड़ा ही बना देते हैं। क्लोज नहीं किया है हमने इसे भी, जरूरत पड़ेगी तो और लंबा कर देंगे। और ये बन गया तुम्हारा कैश अकाउंट। वैसे तुम चाहो तो एक पेज में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, दूसरे पेज में कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाओ। लेकिन हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। कम स्पेस भी हो तो तुम उसमें भी क्वेश्चन को कर सको। कैश अकाउंट पार्टिकुलर, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारा साफ साफ लिखना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम सागर प्रतीक, देखो जितनी भी एसेट्स हैं कैश को छोड़ के उन्हें बेचा जाएगा, क्रॉस किया जाता है ना, लैंड 4 लाख। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही तरीके से करने का तरीका क्या है कि अमाउंट पहले लिखोगे 4 लाख टू लैंड। जब ये लैंड लिख रहे हो तो इसको देख लो, तो एक फ्लो बनेगा तुम्हारा 250 मशीनरी, इन्वेस्टमेंट 120, डेटर्स कितने लिखे जाएंगे 80,000 है ना, डेटर्स लिख लो 80,000। प्रोविजन इस साइड आएगा 4,000। डॉट मार लो क्योंकि इसे तुम अज्यूम करते हो कि तुमने ऑलरेडी पे कर रखा है,
तुमने खुद ही क्रिएट करी है लाइबिलिटी, तो पे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेड है। बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बैंक अकाउंट कहाँ है, ये रहा 42,000। एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस। ठीक है, जो चीज़ जहाँ आनी है लिख ली, ऐसा नहीं कि पहले रियलाइजिंग के अमाउंट लिखेंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे, ये सारा हो चुका है। कैपिटल 212 426, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पे नहीं होता। ये भी जिस एसेट के नाम से लाइबिलिटी है या एसेट के लाइबिलिटी के नाम से एसेट है, उन्हें हम पे नहीं करते। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का है, पे किया जाएगा। देखा, चालाकी के साथ हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर ली। क्रेडिटर्स 80,000 पूरे पे किए जाएंगे, या क्वेश्चन में जैसा भी कहा गया है। लाइन देख लो, ये बहुत जरूरी है। द डेटर वाज सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी, किसी को हमने डेटर बेच दिए एट 2% डिस्काउंट, तो हमें पैसे मिले बाय कैश बैंक। डेटर्स 2% डिस्काउंट, 2% कितना होगा, 80,000 का 1% 800, 1600 के डिस्काउंट पे, यानी कि 78,400 में बेच दिए। ठीक है, और ये बैंक अकाउंट में डेबिट में भी आ जाएगा। क्रेडिटर एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट फॉर ए वैल्यू ऑफ 1 लाख एंड पेड द बैलेंस अमाउंट इन कैश। एसेट किसी लाइबिलिटी को ले लेती है या लाइबिलिटी किसी एसेट को ले लेती, कोई एंट्री नहीं होती। क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले ली 1 लाख में, क्रेडिटर खत्म। ठीक है, 1 लाख में ले ली एंड पेड द बैलेंस अमाउंट इन कैश। 80,000 क्रेडिटर थे, इन्वेस्टमेंट ले गया वो 120 की, 20,000 रुपये उसने हमें दे दिए। यही लिखा है इसमें। तो इन्वेस्टमेंट के मिले हमें 20,000, उसका क्या, जो पैसे उसने हमें दे दिए, जो इन्वेस्टमेंट वो लेके गया उसकी एंट्री कोई नहीं होगी। क्रेडिटर जो लेके गया इन्वेस्टमेंट, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 1 लाख में वो इन्वेस्टमेंट ले गया हमसे, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वो ले गया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी जो 20,000 उसने हमें दे दिए, ठीक है ना, तो वो बाकी पैसे जो उसने दिए हैं उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए आगे, अदर एसेट्स रियलाइज 510। अदर एसेट्स 510, realization expenses were 800 which were paid by सागर in cash। realization expense सागर ने पे कर दिए। ठीक है, सागर अगर पे कर रहा है realization expense, तो देखो कोई पेमेंट होती है यहाँ आती है। अगर सागर पे कर रहा है तो एक्सपेंस, तो सागर कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस उसने पे किए 800। लो जी, सागर के अकाउंट में डाल दो 800 बाय, कहाँ से आ रहे हैं अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से। एसेट्स के बारे में कुछ ना दिया हो तो जो टेंजिबल एसेट उन्हें तो बेच देते हैं, है ना। शायद ये तो सारा ही एसेट बेच दी इसने, लिखा हुआ है अदर एसेट भी बिक गई, तो ख़त्म करो इसे यहाँ। 510 प्लस 78 588 प्लस 20 6,08,400। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड देखो टिक नहीं है, पे नहीं किया हमने भी, तो उसे पूरा पे कर दिया जाएगा टू बैंक EPF। कितना, 70,000। कर लो इनका टोटल,
0 0। तुम अपने तरीके से जैसे बुक्स में कहा हुआ है वैसे भी कर सकते हो, ये तरीका भी सही है। 8 0 22 9। इसका टोटल किया 0 0। टोटल करते समय अगर गलती हो जाए तुम जानते हो क्वेश्चन फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 4 8 + 4 12 16 7 + 1 8। लो जी, इसमें लॉस आ गया तुम्हारा। जो साइड ज़्यादा है दोनों तरफ लिख दो। चार में क्या जोड़ने की 8 आ जाए, 2 में क्या जोड़ने की 0 आ जाए 8, 2 और 8 10, 1 कैरी कर गया 7 हो गया। 7 में क्या जोड़ने की 2 आ जाए, 7 + 5 12, 1 कैरी कर गया 1 + 8 9। ठीक है, 58,400 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सागर प्रतीक। रेशियो क्या थी इनकी, 2:3। 2:3 थी ना। 2:3 में 58,500 को बांटना है। मैंने तरीका तुम्हें कई बार बताया हुआ है। तो 5 से डिवाइड करना है ना। 5 से डिवाइड करना, अमाउंट डबल करके एक नंबर पीछे से हटा दो, या तो ये करो, लेकिन ये अमाउंट आराम से डिवाइड हो रहा है। इंटू 2 23,360 और इंटू 3 करो, या 11,680 इसमें ऐड कर दो, एक ही बात है। $35,040। ठीक है, कहाँ जाएगा, इस साइड चला जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो पीएफ हमने पे किया था 70,000। अगर इन अमाउंट को हम भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 70,000 पे किया तो अभी लिख दो यहाँ। कहाँ से आ रहा है ये अमाउंट, डबल एंट्री करनी चाहिए हमेशा, दोनों जगह सेम टाइम कर देनी चाहिए एंट्री बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आगे चलें, ये बैंक 6,08,400 बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। 6,08,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट। लीजिए, अब चलो इसको क्लोज करते हैं आराम से बैठ के। 23,360 रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस लिख सकते हो 23,360 35,040। कुछ भी नहीं है यहाँ से जो आना है कैपिटल अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट से तो कुछ भी नहीं आना। चलो इस बार थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन गलत रही, हमने ज़्यादा ही बड़ा अकाउंट बना दिया, स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले लिया। कर देते हैं इसका ब्यूटिफिकेशन। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस हर एडजस्टमेंट को सही करते चले जाओ, क्वेश्चन सही हो जाएगा। 426 426। 4 में क्या ऐड करें, 6 0 हो गया, 1 कैरी कर गया 9 6 0 3 + 39
ऐसे इसे करने की कोशिश करो वीडियो रोक के। 212,800 जीरो में क्या ऐड करें, जीरो 6 में क्या ऐड करें, 4, ये 4 हो गया। 4 में क्या ऐड करें, 4, 3 में क्या ऐड करें, 9, और 3 में क्या ऐड करें, 18। 180, 189 ये कहाँ जाएगा, पे कर दिया जाएगा क्योंकि फॉर्म तो ख़त्म हो रही है। 189 440 पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे कहूँगी करेक्ट में आएगा, 189 440 और 390 960। 189 440 390 960 बाय सागर्स कैपिटल अकाउंट, बाय प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। देखो कोई गलती तो है नहीं हमारी, फिर भी लास्ट के 2 अमाउंट तुम मिला सकते हो, 6 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, 400। जो साइड बैलेंस करना ज़्यादा इजी हो उसे लिख दो, 650 400। कहानी खत्म इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमने और कर लिया। अब हमारा टाइम गुजर चुका है 1 घंटे 15 मिनट लगभग गुजर चुके हैं। क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये 4 नंबर, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 और 6 12, 28 मार्क्स का हम कर चुके हैं। इसमें से एक भी नंबर हमारा अभी तक कटेगा नहीं क्योंकि सब कुछ टैली है। और आगे बढ़ते हैं, चलो आओ बैलेंस शीट बनानी है। इसमें ये क्वेश्चन बच्चों का रह जाता है जनरली, मैंने देखा है, क्योंकि वो बैलेंस शीट सीख ही नहीं पाते। चलो करते हैं। नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट, रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी है तुम्हें। मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन, जो तुम्हें इस वीडियो में समझाया जा रहा है किस तरीके से तुमने प्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन को। लेमन इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड, ये क्वेश्चन पढ़ो, विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज़। रुपीज़ है ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन को हमने अपने रात से AC ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर ऑफ 10 each, ओके 10 each। The company issued 30,000 share, issued 30,000 share फॉर वेंडर टू वेंडर, वेंडर को दे दिए जीरो। इसलिए दिए फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग 250 इक्विटी शेयर और सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। 250 शेयर फिर तुमने इशू किए, जो कि हमारे बैंक बैलेंस के लिए तुमने इशू किए हैं। All the calls were made and duly received except the second and final call of 2 each. सेकंड कॉल टफ क्वेश्चन है ये। 2 नहीं दी किसने, 3,500 शेयर्स ने। 3,000 शेयर वर forfeited, 3,000 forfeited। सो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट तुम्हें दिखाना है, ठीक है ना। अब वही बात फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था ये क्वेश्चन। अब हमारे सामने बुक हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही अपना एक स्टाइल बना लो, उसके हिसाब से क्वेश्चन को किया करो। नोट्स टू काउंट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, नोट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्या इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड,
शेयर कैपिटल, देखा इस तरीके से तुम्हें दिखाना है। शेयर कैपिटल कहाँ है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 हम नीचे तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले पता लगा लो पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। तुमने इश्यू किए हैं 250 शेयर्स, जिसमें से 3,500 ने पैसे नहीं दिए, लेकिन तुमने उन 3,500 को नहीं, सिर्फ 3,000 को फोरफीट किया है, तो पब्लिक के पास है 247 शेयर्स। रीइश्यू नहीं किया तुमने इसमें शेयर्स को। क्वेश्चन जब मैं तुम्हें दिखाया था स्क्रीन में, वहां पर एक बार रोक के इसे देखना। 247 शेयर्स पब्लिक के पास है। क्या इनमें से कोई ऐसा है जिसने हमें पैसे नहीं दिए और हमने उसे फोरफीट नहीं किया? 3,500 में से तुमने 3,000 फोरफीट किए, तो 500 ऐसे हैं जिन्हें तुमने फोरफीट नहीं किया है। फोरफीट नहीं किया तो उनका अनपेड कॉल लेस होगा। ठीक है, किस तरीके से शो करेंगे देखो आप। ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या 50 लाख कैपिटल थी ना इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल। 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। $50 लाख, यहीं क्लोज कर दो इसे। इश्यूड शेयर कैपिटल, कितने शेयर तुमने इश्यू किए? ये ना 250 शेयर्स तुमने इश्यू किए, 250 शेयर्स। द रेट ऑफ 10 ईच, 25 लाख, यही क्लोज। इसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पब्लिक के पास हैं? 250 में से 3,000 तो फोरफीट कर लिए पब्लिक के पास। 247 शेयर्स हैं, 247 शेयर्स। $247,000 कॉल्स इन अरियर। अच्छा 247 नहीं, 500 ने तो हमें पैसे नहीं दिए, उनको अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, यहाँ लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब। लो काट देते हैं एक हल्की सी लाइन के साथ। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। $247 पब्लिक के पास शेयर्स हैं, उसमें से 500 ने तो पैसे नहीं दिए, है ना। तो 246,500 शेयर्स at the rate of 10 each. 246,500, 24,65,000. Subscribe but not fully paid up. Subscribe but not fully paid. 500 शेयर्स जिन्हें हमने फोरफीट नहीं किया अभी तक। 500 शेयर्स at the rate of 10 each. 5,000 उनकी अनपेड कॉल माइनस होगी। जो शेयर फोरफीट कर लिए जाते हैं उनकी अनपेड कॉल माइनस नहीं होती। अनपेड कॉल सिर्फ उनकी माइनस होती है जिन्हें हमने फोरफीट नहीं किया। तो इन्हें हमने फोरफीट अभी नहीं किया, अनपेड कॉल।
या कॉल सीनरियर 500 इंटू क्या नहीं दिया था उन्होंने हमें, 2 रुपये। ये हो गया 4000। और जिनको फोरफिट कर दिया उनका आएगा शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड में क्या आता है, जितना पैसा उन्होंने दिया था फोरफिट करते टाइम, 2 रुपये नहीं दिए, 7 तो दिए ना। 3000 शेयर हमने फोरफिट किए हैं, उन्होंने हमें 7 पर शेयर दे दिया है, 21,000। टोटल कितना हो रहा है इनका, 340, 360, 360, 371,000, 2465, 0 0 0। 5 और 5 10, 7 8 9 10, 9 24 24,90,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। Bhavya and Naman are partners selling. The firm is carrying a tiffin service Hyderabad. Bhavya noticed that a lot of food left behind. जो भी है देखते हैं क्वेश्चन का है किस चैप्टर से रिलेटेड, ये एडमिशन का लग रहा है। It left at the end of the day to avoid wastage. She suggested that it can be distributed to the needy. Naman gave a proposal that he will not mind free distribution of leftover food. So they decided to change. Oh, profit saying जैसे उन्होंने चेंज कर ली भाई, 1:2 कर ली, इमीडिएट इफेक्ट उसी समय से इन्होंने प्रॉफिट सेइंग जैसे 1:2 कर ली। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी लंबा है। इसके बेस पे तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इन इंफॉर्मेशन के बेस पे। चलो हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूजफुल बनाते हैं। पहले भव्या नमन 2 पार्टनर हैं। भव्या नमन, कोई रेशन इधर रखी, 1:1 है। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम 1:2 में डिवाइड करेंगे। चेंज इन PSR का क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व 45,000 है उस डेट पे। देखें ये जनरल रिजर्व को डिवाइड करते हैं या क्या करते हैं, P&L डेबिट बैलेंस है 6,000। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 14,000 है। On the above date, the firm was reconstituted and it was decided that plant was reduced by 4,000. Plant कम हो गया भाई 4,000। Goodwill of the firm is valued 90,000. Goodwill 90,000। Plant 4,000 कम हुआ है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 4,000 का। Claim on account of workman compensation is 6,000। Workman compensation fund 14 का है और क्लेम 6,000 का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट डाउन कर ली है। चलिए आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। गिव जनरल एंट्री, गिव द जनरल फॉर जनरल रिजर्व इफ पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर डिसाइड करते हैं हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जनरल रिजर्व को। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, चलो पहले फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा इसमें तो वैसे ही देना आंसर। जब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो निकाल लेते हैं भव्या सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू।
1/6, तो नमन का उतना ही गेन होने वाला है। कौन था दूसरा? नमन। नमन sacrifice old 1/2 minus new 2/3। तो नमन डेबिट होगा क्योंकि इसे हो गया है गेन, है ना, तो ये डेबिट होगा। ये पूछते क्या है, जनरल रिजर्व को ये अब हटाना नहीं चाहते बुक से, तो जनरल रिजर्व के लिए वैसे एंट्री क्या होनी चाहिए? जब जनरल रिजर्व को ना हटाना हो, नमन डेबिट होगा। जनरल रिजर्व कितना था? 45, 45 का 1/6 से डेबिट होगा। 45 इंटू 1/6, 7,500 से नमन डेबिट होगा। देख लो कहाँ पर है ये ऑप्शन, डेबिट जनरल रिजर्व। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जनरल रिजर्व को हम तभी दिखाएंगे जब उसे राइट ऑफ करना हो। डेबिट भव्या नहीं, डेबिट नमन 7500, क्रेडिट भव्या। ये है तुम्हारा सही आंसर। तो इसमें आंसर होगा सी। तो 28 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा सी। ठीक है, दूसरा चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 4000 फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। सही है गलत है? प्लांट की वैल्यू अगर कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेकंड गलत है। सेकंड फॉल्स। लिख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलो जी, दो तो बड़े सिंपल थे, क्वेश्चन को समझते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड ऑफ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन भव्या एंड नमन इन देयर। अब देखो वर्क्समैन कंपन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फालतू की थी इसमें। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 14,000 है, 6,000 का क्लेम है, तो 6,000 का वर्क्समैन कंपनसेशन फंड रखेंगे, बाकी 8,000 का वर्क्समैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। यही पूछ रहा है वर्क्समैन किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड ऑफ ₹8,000, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड का? ऑफ ₹8,000 distribute between old partner in their old profit sharing ratio, which is equal 1:1। बहुत क्लैरिफाई करके हमने आंसर दे दिया। आगे बढ़े, 4 नंबर हमें और मिल गए, 4 नहीं 3 नंबर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 हो गया। अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने आ रहा है, परचेज कंसेशन इश्यू ऑफ डिबेंचर का। ए लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट और बी लिमिटेड या MS शिखा लिमिटेड, ये एसेट खरीदी हैं, 3-4 एसेट्स, और साथ में लाइबिलिटी कर दी है। 4% ऑफ द परचेज कंसेशन पेड थ्रू ए चेक। लो, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बड़े इजीली। क्वेश्चन नंबर 19 जर्नल का क्वेश्चन है। फॉर्मेट कुछ भी ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, इसलिए हम जर्नल थोड़ी सी छोटी भी बना सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे हमारे लग चुके हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम इस वीडियो को रोकेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। देखो जी क्या खरीदा उसने, बिल्डिंग खरीदी 650 की, बिल्डिंग काउंट डेबिट,
मशीनरी खरीदी 210, मशीन डेबिट 210, डेटर्स परचेज किए 50,000 के, इन्वेंट्री परचेज करी 80,000 की, 50, 80, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, क्रेडिटर भी लिए 120 के, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, एक लाइन बीच में छोड़ा करो। क्यों? गुडविल आएगा डेबिट में लिख देना, कैपिटल रिजर्व आएगा तो यहाँ लिख देना। 2 क्रेडिटर्स 120, 4% of the purchase consideration was paid through a check of 36,800। क्या मतलब है इसका? परचेज कंसिडरेशन कितना है हमें दे नहीं रहा है। परचेज कंसिडरेशन वेंडर के नाम से क्रेडिट होता है ना, एमएस शिखा से, है ना, एमएस शिखा से हमने परचेज किया तो परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट होगा टू एमएस शिखा। लेकिन परचेज कंसिडरेशन है कितना, इसने बता दिया 4% ऑफ परचेज कंसिडरेशन है 36,800। तो 100% कितना होगा? 36,800 इंटू 100/4, ये है असली परचेज कंसिडरेशन। 9,200 इंटू 100, 9,20,000 है परचेज कंसिडरेशन। तो शिखा 920 से क्रेडिट। ये क्वेश्चन अच्छा था। एंड बैलेंस थ्रू 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट टू 20%। इतना तो इसने पे कर दिया ऐसे, बाकी इसने डिवेंचर के थ्रू पे किया है। चलो देखते हैं 920 1040। 990 डेबिट साइड का टोटल है ना, और 1040 इस साइड का टोटल है। 990 1040 कितना डिफरेंस है? 50,000 का, तो 50,000 की गुडविल। ये है बैलेंसिंग फिगर। लो जी, ये एंट्री हुई। अब पेमेंट कैसे करनी है? 920 के परचेज कंसिडरेशन है, इसमें से 38,600 तो पे कर दिया उसने, है ना। 920 में से 36,800 उसने चेक से पे किया, तो 200 पे करना है, वो डिवेंचर से पे किया। और डिवेंचर कैसे इशू किए? 9% डिवेंचर 20% डिस्काउंट में, 100 का 20% 20 रुपीज़, 80 रुपीज़ में इशू किए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड 883,200 divided by 80। 11,040 डिवेंचर तुम्हें इशू करने पड़ेंगे एट 20% डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी? एमएस शिखा लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट पे इशू किए डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टू बैंक, कुछ पेमेंट बैंक से भी करी है और कुछ पेमेंट डिवेंचर के थ्रू करी है। डिवेंचर का नाम है 9% डिवेंचर। अमाउंट एमएससी का 920 से ही डेबिट होगी। डिस्काउंट कितना? 11,040 इंटू 20, है ना, 20%, 20 रुपीज़ डिस्काउंट था, 22,080 रुपीज़। बैंक में कितना पे किया था हमने इसके थ्रू? 36,800। और डिवेंचर में सा फेस वैल्यू से होता है 11,040 इंटू 100।
चलो इसे हम यहीं रोकते हैं। हमने लगभग 1 आवर एंड 40 मिनट्स अभी यूज़ किए हैं अपने। विदाउट कटिंग क्वेश्चन किया है। कितने नंबर का हमने सॉल्व किया? देखो सोचने वाली बात यह है, अगर ऐसी साफ सीट विदाउट कटिंग किसी के पास आती है तो मार्क्स तुम्हें फुल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। कहीं पे कोई कटिंग नहीं है और दूसरा कटिंग होने से तुम पजल हो जाते हो पेपर में, और एक बार अगर पजल हो गए खेल ख़त्म। 4 नंबर का पेपर भी छूट गया, एडमिशन की रेस से बाहर। खैर CUET के बेसिस पे हो रहा है एडमिशन, लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये काम आते हैं। चलो देखते हैं हमने कितने मार्क्स का किया। हमने किया यहाँ से 3 + 3 6 और 4 10। इसमें एक गलती करी है हमने, बता देता हूँ। जो एसेट हमने परचेज़ की थी और उसके अगेंस्ट जो शेयर परचेज इशू किए थे वो ज़रा हमने गलती हो गई है। 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 20 26 26 38 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स का लगा के चलो हमने किया है 40 मार्क्स का पेपर। कितनी देर में? 1.4, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट में। समझे आप? अभी तुम्हारे पास बचे हुए 1 घंटा 20 मिनट। और इसमें अब तुमने करना क्या है? इसमें तुम्हें करना है पार्ट बी, जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है। हमने बड़े क्वेश्चन लिए थे, इनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और तुम्हें करने 1 मार्कर, है ना। 20 नंबर के 1 मार्कर और 20 नंबर की बुक। एक 3 नंबर का क्वेश्चन और बचा हुआ है ना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुमने सीख तो लिया है, लेकिन पेपर को किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में तुम करोगे, ये सीखना भी ज़रूरी है। तो तुम करोगे क्या? आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो करेंगे क्या? वो अब इस तरीके से सीट लेके, जो तुम्हें 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है वो तुम पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।